नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, क्या बुद्ध के समय में जातिवाद था। कुछ लोगों का मानना है कि बुद्ध के समय में भी जातिवाद था। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि बुद्ध के समय में कोई जातिवाद नहीं था। जातिवाद की परंपरा बहुत ही पुरानी है, लेकिन इन दोनों में क्या सही है, यह बात आज हम जानेंगे। वो जो यह मानते हैं कि तथागत बुद्ध के ज़माने में भी जातिवाद था, या यह बात सही है कि तथागत बुद्ध के समय में कोई जातिवाद नहीं था। तो आइए आज जानते हैं क्या सही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी संशय होगा वह सब दूर हो जाएगा। तो इन बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जातिवाद पर सभी लोग एक राय नहीं है। कुछ लोग इसे बहुत पुराना मानते हैं और कुछ लोग इसे इतना पुराना नहीं मानते। इस पर हम थोड़ा बात करते हैं। जहाँ तक सवाल जातिवाद का है, तो धार्मिक ग्रंथों व इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन काल में जातियां नहीं, वंश पाए जाते थे। प्राचीन काल में जातिवाद नहीं था, लेकिन उस समय वंशवाद था। एक वंश अपने आप को श्रेष्ठ मानता था और दूसरे को निम्न मानता था। उस जमाने में एक वंश दूसरे वंश से संबंध उनके श्रेष्ठता पर के आधार पर स्थापित करते थे। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा के विवरण में कहा था कि सिंध का राजा शूद्र था। इससे यह भी प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में अनार्यों का शासन था और वर्ण व्यवस्था विद्यमान था। इतिहास अध्ययन से पता चलता है कि आर्यों का आक्रमण 1550 ईसा पूर्व को भारतीय सभ्यता पर हुआ था। तब आर्यों ने ही वर्ण व्यवस्था की स्थापना किया। वंश को वर्ण में परिवर्तित कर दिया गया। बाद में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया गया। जिस व्यवस्था के विरोध में तथागत बुद्ध की क्रांति हुई, उस समय तक जाति नहीं थी। उस समय केवल वंश था और वर्ण था। तथागत बुद्ध की क्रांति के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ और 184 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का स्वर्णिम इतिहास काल रहा। 184 ईसा पूर्व को पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा किया। उसके बाद बौद्धों पर नरसंहार किया। फिर समाज को टुकड़ों में विभाजन करने की नीति फिर समाज को टुकड़ों में विभाजित करने की नीति बनाकर जातियां बनाई गईं। वर्ण व्यवस्था को और मजबूती देकर जातियों का निर्माण किया गया। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह साबित होता है कि जातियों का निर्माण शुंग काल में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए बनाई गई थी। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह भी पता चलता है कि तथागत गौतम बुद्ध के जमाने में जातिवाद नहीं था, अपितु वर्णवाद व वंशवाद था। यह भी बताते चलें कि तथागत बुद्ध शाक्य वंश के राजकुमार थे। उन्होंने गृह त्याग कर बुद्ध बने और यह बात किसी से छिपी नहीं है। वर्तमान में जिस प्रकार जातिवाद धर्मवाद का जाल फैला हुआ है, लोग अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जातियों का निर्माण समाज को बांटकर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया था और यह कार्य आज तक जारी है।